का फर्स्ट चैप्टर है। इसका अगर हिंदी देखा जाए तो हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत की संस्कृति और सभ्यता। इसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी पढ़ने के दौरान यहाँ देखेंगे हम लोग यहाँ हम लोग देखेंगे कि Indian civilization and culture is an essay which has been written by the father of nation महात्मा गांधी। मतलब प्रस्तुत पाठ भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक लेख से लिया गया है, जिसके लेखक जो हैं वो महात्मा गांधी हैं। इन दिस एसे, इस एसे में गांधी जी डिस्क्राइब अबाउट द फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर्स। इस एसे में गांधी जी ने डिस्क्राइब किया है भारत की संस्कृति और सभ्यता को और इसके फीचर को। द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस, रोम, इजिप्ट एंड द चाइना आर गॉन, बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल सिक्योर। और इसमें बताया गया है यूनान, रोम, मिस्र, चीन की सभ्यता समाप्त हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता अब तक सुरक्षित है। मतलब बताया गया कि जब इस सभ्यता को हम पढ़ेंगे और जानेंगे, इसमें बताया गया है कि हमारी सभ्यता जो है वो उस समय से लेकर अभी तक क्या है, कंटिन्यू है। लेकिन बहुत सारे देशों की, जैसे देखा जाए यहाँ पे तो यूनान, रोम, मिस्र और चीन जैसे देशों की सभ्यता क्या हो गई, समाप्त हो गई, लेकिन हमारी सभ्यता जो है अभी भी कंटिन्यू है। आगे देखेंगे हम लोग, देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन गुड कंडक्ट। मतलब हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है वो क्या है, गुड कंडक्ट करने का मतलब अच्छे आचरण पर आधारित है। मतलब हमारी सभ्यता जो है वो बहुत अच्छे आचरण पर आधारित है, क्योंकि हम लोग की सभ्यता में है अतिथि देवो भव, वो उसी पे क्या है हमारी सभ्यता आधारित है। इट पॉइंट्स आउट द पाथ ऑफ द ड्यूटी एंड टीच अस अपलोड मोरल प्रिंसिपल्स। मतलब कहने का मतलब यह कर्तव्य पथ पर चलने तथा नैतिक सिद्धांतों को पकड़ के रहने की शिक्षा देती है। मतलब कहने का मतलब सिंपल है कि ये जो संस्कृति हमारी जो सभ्यता है वो हमें सिखाती है कि हमारे पूर्वज जो किए उसी कर्तव्य पथ पर, उसी राह पर हम भी चल के क्या करें, आगे की ओर बढ़े। He says, वह कहते हैं that our civilization does not depends upon multiplying the wants but upon respecting one's self denial। मतलब कहने का सेंस है कि वह कहते हैं कि हमारी सभ्यता अपनी चाहतों को बढ़ाने पर आधारित नहीं है, यह आत्म त्याग पर बल देता है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारी सभ्यता ये नहीं कहती है कि हमें और चाहिए, मतलब हमारी सभ्यता ये सिखाती है कि हम त्याग करके और अपने आप को आगे की ओर कैसे बढ़ाएं। आगे हम लोग देखेंगे इसी कड़ी में कहा गया कि he says that our civilization cannot be beaten in the world because we are following the path that our ancestors made for us। वह कहते हैं कि हमारी सभ्यता को दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। मतलब मेरी सभ्यता ऐसी है, मेरी संस्कृति ऐसी है जिसे कोई दुनिया में हरा नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए रास्तों पर चलते हैं। मतलब हमने पहले भी बोला और अभी भी बोल रहे हैं कि हमारी सभ्यता ऐसी है कि जो पूर्वज सभ्यता जो बना कर गए हैं उसी सभ्यता को हम क्या कर रहे हैं, डे बाय डे कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी पर चलने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। गांधी जी said that mind is restless bird, the more it gets more its want and remains unsatisfied। मतलब गांधी जी कहते थे कि हमारा जो मन है वो क्या है, रेस्टलेस बर्ड है। रेस्टलेस बर्ड कहने का मतलब होता है बेचैन आत्मा। क्या है, बेचैन आत्मा। मतलब हमारा मन कहता है कि थोड़ा सा कुछ मिल गया हमको और कुछ चाहिए। जैसे कहने का सेंस, अगर किसी आदमी को 10 रुपए की चाहत थी, अगर वो 10 रुपए मिल गए तो वो डिजायर करता है कि हमें 10 नहीं, हमको 15 चाहिए, 20 चाहिए। तो इसी कड़ी में गांधी जी ने कहा कि हमारा जो माइंड है वो क्या है, रेस्टलेस बर्ड है। मतलब क्या, बेचैन आत्मा है और ये कहता है कि हमको और चाहिए। मतलब हम क्या है, असंतुष्ट रहते हैं। मतलब जितना है उसमें असंतुष्ट रहते हैं और इसीलिए गांधी जी ने कहा कि हमारे मन को ऐसे रखना नहीं चाहिए। सो वी शुड कंट्रोल आवर डिजायर। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, अपने डिजायर को, अपने इच्छा को कंट्रोल रखना चाहिए। कंट्रोल करने का मतलब क्या, तो यहाँ पे बताया गया है कि सभी को अपनी इच्छा को संतुष्ट रखना चाहिए। मतलब क्या, जितना है उसी में सब कुछ करना चाहिए। अगर अत्यधिक सोचेंगे तो क्या होगा, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आगे देखेंगे हम लोग,
At last, Gandhi ji said that we should not adopt modern civilization. तो गांधी जी कहते थे कि अंत में हम देखेंगे, गांधी जी कहते थे कि हमें आधुनिक सभ्यता नहीं अपनाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या, मॉडर्न सभ्यता अपनाना नहीं चाहिए हमको, बिकॉज मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन वर्शिप ऑफ द मटेरियल, क्योंकि आधुनिक सभ्यता वस्तुओं के पूजा पर आधारित है। मतलब कहने का मतलब उनका था कि आधुनिक सभ्यता जो था वो वस्तुओं की पूजा पर आधारित है, इसीलिए हमको हमारी जो पुरानी सभ्यता है उसी पे हमको चलना चाहिए, अपनी सभ्यता को छोड़ना नहीं चाहिए। और इसमें देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छे बात का जिक्र किया गया है, रेस्टलेस बर्ड। रेस्टलेस बर्ड का जिक्र किया गया। रेस्टलेस बर्ड कहने का मतलब यहाँ पे बेचैन आत्मा है। तो हमें अपने आत्मा को बेचैन नहीं रखना चाहिए, संभाल कर संतोषजनक रखना चाहिए, जितना में हो उतने में ही अपने आप को सेटिस्फाइड हमको रखना चाहिए। ये इंडियन और सिविलाइजेशन का कल्चर का समरी था जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, समझा और जाना। इसको पढ़ने के बाद अपना रिव्यू बताएंगे कि ये कैसा कंटेंट लगा, नहीं लगा। और